देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हो गया वसुंधरा जी का काम। आग, कौन बचाओ? मैत्री! वसुंधरा आंटी मेरा करियर, मेरा इवेंट बर्बाद करना चाह रही थी ना। अब हमारी कामयाबी ही हमारा बदला होगी। पाप और प्रायश्चित एक ही दिन में कर लिए आज। गुड जॉब सुमन जी, ये करना बहुत जरूरी था। हम गलती तभी करते हैं जब हम बेफिक्र हो जाते हैं। अब उन्हें लगेगा कि वो जीत गई और फिर से हमारे अगेंस्ट कोई प्लानिंग नहीं करेगी, और तब तक हम अपनी इवेंट की तैयारी आराम से और ध्यान से करेंगे। चाहिए सबके लिए चाय लेकर आइए। हम अभी लेकर आते हैं। क्या बात है मैडम, आप तो बहुत तेज निकली। नहीं मतलब आज के जमाने में इतना तेज तो होना ही चाहिए। अच्छा है कि तुम वकील में ट्राई नहीं कर रही, वरना मेरे लिए तो बहुत टफ कंपटीशन हो जाता। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े बहुत दांवपेच आपसे सीख ही लूं। वेल डन मैडम। आशीष तुम चले जाओ। आशीष, आशीष। चलो चलो, टाइम कम है और काम बहुत है। प्लानिंग शुरू करते हैं। माँ आप पैसे ले। हाँ, अभी ले। क्या हुआ? एक बिल नहीं मिल रहा है, पूरा चेक कर लिया है। तुम्हें ही हेल्प करनी थी ना, तो अब करो। पापा, मम्मी। वसुंधरा ने तुझसे दुश्मनी लेकर अपना पांव कुल्हाड़ी पर मारा है, अब उसे मुंह की खानी होगी। जब आप लोग मेरे साथ हैं, मुझे कोई हरा सकता है? वेल डन मैत्री, यू आर ऑल सेट। आज का दिन बहुत बड़ा है तुम्हारे लिए। तैयारी तो सारी कर ली, अब कच्ची है या पक्की पता नहीं, क्योंकि इतने टाइम में सब कुछ बनाया है। आशीष, प्रोफेशनल्स भी नहीं थे, पता नहीं कपड़े कैसे बने होंगे। आई जस्ट होप सब ठीक ठाक हो। बस वसुंधरा आंटी हमारे अगेंस्ट कोई और प्लानिंग ना कर रही हो। मैत्री घबराने की जरूरत नहीं है, तुमने पहले ही वसुंधरा राठौर को डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। उन्हें आइडिया भी नहीं होगा कि तुम ये इवेंट कर रहे हो। जस्ट बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। और नंदिश की भी चिंता मत करना, रात भर से अच्छे से सोया है। तुम कहाँ जा रहे हो? अर्ली मॉर्निंग मीटिंग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट मिला है। आई जस्ट होप सब अच्छे से हो जाए। अपने करियर को दोबारा शुरू करना है।
दोबारा? मतलब सब ठीक चल रहा है ना? तुम्हारे तो इतने सारे क्लाइंट्स। मैत्री, सब क्लाइंट्स चले गए। चले गए? और तुमने मुझे बताया नहीं? आई थिंक अभी मुझे बताना भी नहीं चाहिए था। मैत्री, तुमने कहा था ना कि हमारी दोस्ती अभी पॉज मोड पे चल रही है, तो कैसे बताता? नो दोस्ती, नो प्रॉब्लम शेयरिंग, और वैसे भी तुम्हारे ऊपर बहुत लोड है। मैं चलता हूँ, बाय। आशीष, ऑल द बेस्ट फॉर द मीटिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर इवेंट। ये मीटिंग निपटा के सीधा वेन्यू पे मिलता हूँ। बाय। थैंक यू। हाँ जी सर, हम डायरेक्टली मॉडल्स के कांटेक्ट में नहीं है, आपकी एजेंसी उन्हें हैंडल कर रही है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि 1 घंटे में फैशन शो शुरू हो जाएगा। 15 मिनट में मुझे मॉडल्स यहाँ चाहिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। मैत्री, मम्मी, सब तो इतना सही जा रहा है, फिर तो इतनी हैरान परेशान क्यों है? नहीं मम्मी, मैं बस एक्साइटेड। अपनी जिंदगी का पहला इतना भव्य इवेंट मैं अरेंज कर रही हूँ। इस इवेंट के साथ इतनी उम्मीदें, इतनी मेहनत, मेरे सपने, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है ना। बस सब सही से हो जाए तो सही है ना, तो सब सही होगा। कल कितनी दिक्कतें आई, पर तूने हार नहीं मानी। हाथ ही निकल गया है, बस पूछ बाकी है। हाय राम, बस अब वो वसुंधरा डायन राठौड़ आ जाए तो सारे आयोजन पे नजर का काला टीका लग जाए। उसका सूखा हुआ लहसुन जैसा मुंह देख के हमारा दिल तो खुश हो जाए, बस खुश। आज यहाँ आने के लिए आप सबको धन्यवाद। ग्रामीण महिलाओं को समर्पित इस मेले का एकमात्र उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। आज महिलाओं द्वारा तैयार की गई भारत के अनेक प्रांतों की वेशभूषा और हस्तकला आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। और आज मैत्री जी ने एक अनोखा फैशन शो तैयार किया है, जिसे देखने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मगर इससे पहले हम दीप प्रज्वलित करके इस मेले का उद्घाटन करने के लिए एक खास मेहमान को बुलाना चाहेंगे। हमारी प्रयागराज की मशहूर वकील, जो न सिर्फ औरतों के हक की आवाज है, बल्कि खुद एक सशक्त महिला की जीती जागती मिसाल है। तालियों से स्वागत कीजिए माननीय वसुंधरा सिंह राठौड़ जी का। पहले किसी ने चीफ गेस्ट बना दिया। दिल तो ऐसा कर रहा है कि वारंट लेके आओ और सबके सामने इन्हें गिरफ्तार कर लो। जी जी, आपकी जुबान पर सरस्वती जी विराजमान होती है। शुभ शुभ बोला करिए। देखिए, आपने बोला और वो आ गई। अरे अंधे कुसुम कोई डरता है क्या इससे? ये सब देख के और जल भुन जाएगी। कांग्रेचुलेशंस मैत्री। थैंक यू आंटी। सॉरी आपको डिसअपॉइंट करने के लिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसे हमेशा आपको डिसअपॉइंट करूं। बिगाड़ने वाले से ना संभालने वाला बहुत बड़ा होता है। आपने कोशिश तो बहुत की बिगाड़ने की, पर मेरा ये इवेंट संभालने के लिए मेरे साथ मेरा और पूरा तिवारी परिवार खड़ा है। So, enjoy the मेला। ओह, आई एम सो सॉरी आंटी। अगली बार ना मैं एसी और स्ट्रॉन्ग रखवाती हूँ। आपको पसीना आ रहा है ना? अभी फिलहाल इसी से काम चला लीजिए।
आप सबको मेरा नमस्कार। आज इस मंच पर आकर मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। हमारे गांव की महिलाओं के लिए रोजगार की योजना हो रही है, उसका प्रयास किया जा रहा है। और अगर हमारे समाज में मैत्री जैसी लड़कियां मौजूद हो तो इस समाज की महिलाओं का विकास बिल्कुल तय है। और वैसे अगर समाज के 10-20 गीदड़ मिल भी जाएं, तब भी एक शेरनी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये मिसाल है एक औरत की। औरत खुद में एक शेरनी है। धन्यवाद। ओह गॉड, आपको रिकॉर्ड बनने की बहुत आदत है ना? कुसुम, तुमने वो कहावत सुनी है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे? हाँ जी, सुनी है ना? आज आसपास कहीं चरितार्थ होती हुई दिख रही है। जी। आंटी, दीदी, अरे दीदी, क्या हुआ भैया? गंगा मैया भली करे। दीदी, हम अभी अभी उस मेले वाली जगह से होकर आ रहे हैं। वहाँ तो काया ही पलट नहीं है। हमको लगा कि मैत्री वहाँ बैठकर मातम मना रही होगी, लेकिन नहीं, वो तो वहाँ बैठ के जश्न बहारा कर रही है। What? चले, फैशन शो के लिए मॉडल्स बस आते ही होंगे, ट्रायल्स भी तो करने हैं। एक्सक्यूज मी। बहुत जल्दी खुशियां मनाने वाले अफसोस भी बहुत देर तक करते हैं। मुझे अंडर एस्टिमेट करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मैत्री। तुम्हारे इवेंट को यादगार बनाने के लिए मैंने तैयारी कर ली, ऐसी याद कि जिसे तुम भुलाना भी चाहो तब भी नहीं भुला पाओगी। क्या आप मॉडल्स नहीं भेज रहे? कि आप क्या कह रहे हैं? अरे आधे घंटे में फैशन शो है मेरा और आप कह रहे हैं कि आप मॉडल्स नहीं भेज रहे? ये कोई तरीका हुआ? अब मैं क्या करूंगी? अरे नहीं चाहिए मुझे आपके एडवांस के पैसे वापस। आप मुझे मॉडल्स भेज। हेलो, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? एक बार दोबारा फोन लगा बेटा। कोई फायदा नहीं है पापा, हमारा ही टाइम वेस्ट होगा। वो लोग नहीं भेजेंगे मॉडल्स, मैं जानती हूँ। अरे दीदी, कोई मॉडलिंग एजेंसी इतनी अनप्रोफेशनल नहीं होती। लास्ट मोमेंट पे पलटे हैं तो कुछ गड़बड़ है। आई एम श्योर ये वसुंधरा आंटी का काम है। अरे हाँ, उस वसुंधरा डायन को मुख्य अतिथि के रूप में देख के हमारा माथा पहले ही ठनक गया था। हमारा तो मन करता मंच के ऊपर चढ़ के उसके कपड़े भर दे, छीछा लेदर करते, उसका मुंह नोच ले, लेकिन क्या करें? ये सब करने से हमारी समस्या का मतलब मैत्री की समस्या का समाधान तो नहीं होगा ना भाई। ये फैशन शो करने का आइडिया तो इसी का था, हमारा तो था नहीं कोई। हमारा तो घर जला डाला ना उसकी वजह से। कैसे हो पाएगा फैशन शो जब हमारे पास मॉडल ही नहीं है? लगता है बाहर जाकर अनाउंस करना होगा कि ये इवेंट नहीं हो सकता। मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अकेले में कुछ सोचती हूँ। अब क्या करूं? इतने कम समय में मॉडल्स कहाँ से आएंगे? अगर आप अपना ये इवेंट जमा दें तो हम आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे और आपका लोन भी पास हो जाएगा। योर ऑनर, एडवोकेट आशीष तिवारी आपको बताना चाहता है कि वो कितना 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 खुश है। फाइनली एक क्लाइंट ने भरोसा दिखाया और हियरिंग में मैंने ऑपोजिशन पार्टी को धो डाला। मैत्री, आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत लकी है। तुम्हारे फेस पे तो स्माइल ही नहीं है। मैत्री, दिस इज नॉट फेयर। मैं तुम्हारी सक्सेस पे इतना खुश होता हूँ, कम से कम उसकी आधी स्माइल तो दो मेरी सक्सेस पे।
बस कुछ तो बात है। क्या हुआ मैत्री? कुछ ठीक नहीं है आशीष, सब गड़बड़ हो गया। तुम्हें पता है क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया आशीष, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। नो डाउट प्रॉब्लम बड़ी है, पर तुम्हारी हिम्मत ज्यादा बड़ी है मैत्री। कल फैशन शो के सारे कपड़ों पे आग लग गई, तब तुम हिम्मत नहीं आ रही। अब इतनी सी बात से परेशान मत हो, टेंशन मत लो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। टेंशन कैसे नहीं लूं आशीष, मैं थक गई हूँ। हर रोज किसी ना किसी प्रॉब्लम से लड़ रही होती हूँ, जूझ रही होती हूँ, टूट रही होती हूँ। अब मुझसे नहीं हो रहा। मैं हिम्मत नहीं हार रही, लेकिन मैं जिंदगी से हार रही हूँ आशीष। अच्छा, जब मैं कह रहा था कि सुपर वुमन बनने की जरूरत नहीं है, ये इवेंट, काम, नंदिश सबको अकेले संभालने की जरूरत नहीं है, तब तो तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लग रही थी। आशीष, तुम तो कोर्ट से बाहर आ जाते हो, लेकिन कोर्ट तुम्हारे अंदर से बाहर नहीं आता। हर बार अपने आप को सही साबित करना जरूरी नहीं है आशीष। मैं इस वक्त क्या करूं? अपने फैशन शो के लिए मॉडल्स कहां से लाऊं? किसी को भी बुला लूं और कहूं चलो रैंप पे मॉडलिंग करो। नाइस, ब्रिलियंट आइडिया मैत्री। मतलब जरूरी थोड़ी ना कि रैंप पे खाली मॉडल्स ही वॉक कर सकती हैं। तुम अपना दिमाग कोर्ट पे छोड़ के आए हो क्या आशीष? कुछ भी बोल रहे हो। मेरा दिमाग भी यही है और मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ मैत्री। अच्छा सुनो, ये इधर देखो, देखो ये जो लोग हैं, कौन है ये लोग? सिंपल लोग, जैसे तुम्हारी मम्मी, मेरी मम्मी, सोना ताई। ये इवेंट तुम किसके लिए ऑर्गेनाइज कर रही हो? इन्हीं लोगों के लिए ना। वो पतली पतली मॉडल्स कपड़े पहनती, उन्हें खरीदने कौन वाला था? यही सिंपल सादे लोग। तो जिन लोगों ने कपड़े खरीदने, वैसे ही लोग कपड़े पहन के मॉडलिंग क्यों नहीं कर सकते? और मैत्री, मॉडल्स ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, हमारे घर में है। क्या? हमारे घर में? हाँ। एक मिनट, तुम क्या ये कहना चाह रहे हो कि मैं तुम्हारी मम्मी से, तुम्हारी ताई जी से और मेरी मम्मी से ये कहूँ कि चलो रैंप मॉडलिंग करो? हाँ तो आशीष, दिस इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल है मैत्री। प्रॉब्लम क्या है? वॉक ही करनी है ना, कोई साइंस थोड़ी ना है, ऐसे ही बस रैंप पे वॉक करना है। हम बात करते हैं, वो मान जाएंगे। अरे आप लोग इतना क्यों परेशान हैं? क्या हुआ अशोक? क्या हुआ? जब जब धरती पे समस्या ने जोर लगाया, तब तब आशीष तिवारी उस समस्या का समाधान लेकर आए। शाबाश बेटा। कहाँ पर है वो लोग? कौन? अरे मॉडल्स, अभी तो तूने कहा तू लेकर आया है। कहाँ है? सामने ही तो हैं। सामने? लेकिन कहाँ? आशीष, तू कहीं हम लोगों की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा? मुझे आप ही से उम्मीद थी कि आप ही समझेंगी। शाबाश। मतलब मॉडल्स की जगह ये कपड़े रैंप पे आप लोग पहन के वॉक करेंगे। क्या बात कर रहा है तू आशीष? नहीं। आशीष, ये बेफजूल की बातें ना तेरे दिमाग में तो आई नहीं है, ये तो हमें पता ही है। हैं? काहे? देख आसू, शरीफ घर की औरतें घर की चौखट के अंदर शोभा देती हैं, या ना अफसना फूल जलूल पहन के वो मंच में ठुमकती हुई शोभा नहीं देती हैं। ये सब बिल्कुल नहीं होगा और हम कतई नहीं होने देंगे। हाँ आशीष, जहाँ तक रात भर जाग के सारा कुछ तैयारी करने की बात थी, तब तक तो ठीक था बेटा, लेकिन ये सब नहीं, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। अरे भाई, हमें लगा तुम्हारे पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा, पर ये तो बात वहीं की वहीं पहुंच गई। सही कह रहे। चालू करो। फैशन शो चालू होने में कितनी देर लग रही है? दीदी, गंगा मैया भली करे, लोग कितने व्याकुल हो रहे हैं इस शो शुरू होने के लिए, और आप है कि मंद मंद मुस्कुरा रही है। हाँ नहीं, हम पूछ रहे थे कि खेला शुरू काहे नहीं हो रहा? होगा भी नहीं भैया। मैंने मॉडलिंग एजेंसी को डबल पैसे देकर मॉडल्स को पार्टिसिपेट करने से रुकवा दिया।
आपको फैशन शो देखने में उतना मजा नहीं आता जितना मजा मैत्री के हारे हुए और रोते हुए चेहरे को देखने में आएगा, समझे? अरे क्या हुआ, कब चालू होगा? ज्यादा देर होगी तो चलते हैं यहाँ से। बे ये लोग चले जाएंगे। दीदी दीदी। पापा, मम्मी, इस वक्त बात सही गलत की नहीं है, बात जरूरत की है, और जरूरत के समय ही परिवार काम आता है। पापा, आप लोग मेरा साथ दोगे ना प्लीज? बेटा तो कोई और काम बोलती थी, हम चाहे जैसे भी कर लेते, पर ये थोड़ा मुश्किल है। हम नहीं चाहते कि हमारी जरा सी गलती से तेरा ये सब किया कराया सब खराब हो जाए। क्यों नहीं समझ? दीदी 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 लोग पागल हो रहे हैं बाहर, शो शुरू करना पड़ेगा। कैसे करूं शुरू? मेरे मॉडल्स ही रेडी नहीं है। तो हमने ठेका ले रखा है दुनिया का? जिसने ये ऐसा फैशन शो का रायता फैलाया वो ही समेटेगी। दीदी आप प्लीज कुछ करो। अरे देखो देखो, अरे ये दृश्य मॉडल चल रही है मंच पर। देखो तो जरा ये सब फैशन क्या शो है? चल रहा है। मैत्री क्या बात है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? बाहर लोगों का संयम टूट रहा है। अगर और देरी हुई तो हमें शो कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं मैडम, ऐसी नौबत नहीं आएगी। आप बस 10 मिनट दीजिए, हम शो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जल्दी कीजिए। मैत्री बेटा, तू सही कह रही थी कि परिवार इसीलिए होता है कि जरूरत के वक्त वो साथ दे सके। हम तेरे साथ हैं, हम कोशिश तो बेटा जीत की करेंगे, लेकिन अगर कुछ गलत हो जाए तो हमें माफ करना। हम तेरे साथ हैं, खाली ये बता पहनना क्या है? अरे पेट देखा है आपका, दाएं बाएं से शरीर निकल रहा है। मॉडलिंग करोगे मखौल उड़ेगा। अरे भाई, हमारा मोटापा इसलिए है क्योंकि हम खाते पीते घर से हैं, और ये हमारा जो पेट है ना, ये हमारे रुतबे की निशानी है। तू तो खाली ये बता बेटा कि जेंट्स की मॉडलिंग करनी है या लेडीज की, वो हम दोनों के लिए तैयार हैं। बोल। बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। मैत्री बेटा, दिनेश भाई साहब की बात ने दिल को छू लिया। अगर हम स्टेज पे नहीं चले तो गुड़ गोबर तो है ही, यही तो। लेकिन अगर हम चले तो हो सकता है किसी का भला हो जाए। बेटा बता क्या करना है, हम भी तैयार हैं। ए, पीछे हो ओम प्रकाश, बावला हो गया है का? ये सब करने का कोनो जरूरत नहीं है। अगर मिश्रा परिवार को नौटंकी का टुल्लर बनाना है, बनाने दो। तिवारी परिवार इस ऊल जलूल हरकत में शामिल नहीं होगा, बस। अरे पर नहीं, बस। मैम, ऑडियंस का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो थोड़ी देर में स्टेज पर जूते चप्पल पड़ने लगेगी, भगदड़ भी मच सकती है। दैट्स वेरी रिस्की। मुझे नहीं लगता कि आपकी ऑर्गेनाइजर ये शो कर पाएगी, और मुझे लेट हो रहा है, मैं और वेट नहीं कर सकती, मुझे और भी काम है। बेहतर होगा कि आप ये शो कैंसिल करा दें। एक बात बताएं, अपनी बेटी का सपना पूरा करने के लिए हमें कोई भी कर्तव्य करना पड़े, कोई भी नौटंकी करनी पड़े, हम करेंगे। हाँ बेटा। मैत्री सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी बेटी है, हम भी साथ चलेंगे। थैंक यू, थैंक यू पापा मम्मी, आई लव यू। आपका कॉस्ट्यूम दिखा। हाँ बेटा, लेके। देखिए, प्रोग्राम शुरू होने में देरी हो रही है। हमें जिंदगी में अच्छी चीजों के लिए अक्सर इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अब आपका इंतजार खत्म हुआ। अब शुरू होने जा रहा है वो फैशन शो जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था।
जिन्हें आप मंच पर देख रहे हैं वो मेरे मम्मी पापा हैं। डीएसपी दिनेश मिश्रा। लेके बरकतें नहीं नहीं दस्तक देती है जिंदगी, बोले बेलियां खोलो रे खिड़कियां, छोटी छोटी खुशियां चुनो, ओ शुभो शुभो, ओ शुभो शुभो, ओ शुभो शुभो, ओ शुभो शुभो, ओ शुभो शुभो। और ये है हमारी जेन नेक्स्ट। हमारी छोरियां छोरों से कम ना है। आपके सामने है ओपी अंकल और कुसुम आंटी। चलो ये वाला राउंड भी अच्छे से हो गया। नंदेश सो रहा है। ये अगला है। अगला कौन जाएगा? जिसका शो है। तुम्हें? मैं? अरे पर ये भी तो कपल कॉस्ट्यूम है, मैं अकेले पहन के जाऊंगी तो इसका तो फील ही मर जाएगा। तो ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। अभी नहीं मानती पर पहले तो मैं था ना तुम्हारा दोस्त, दोस्ती के खातिर। कोई बात नहीं। पर अरे नंदिश, ओ वो बेटा कौ है? नंदिश, मैं आंटी। ओले 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 बाबू, क्या हुआ? कच्ची नींद से उठ गए? आशीष, नंदिश को मैं ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। ये अगर रोएगा तो किसी से चुप नहीं होगा। तो नंदिश को भी अपने साथ ले चलो ना। तुम इसके साथ ही सारा काम संभाल रही हो और यही तुम्हारा सच है और यही तुम्हारी तारीफ भी लोगों को पता होनी चाहिए। और क्या पता नंदिश भी रो रो के यही कह रहा हो, मुझे भूल गए क्या, इसे स्टेज पे जाना हो। और वैसे भी मेरा बेटा है, मॉडल बनने के पूरे चांसेस है कल को। आज मुझे चांस दे दो फॉर अ चेंज। तुम पे जो गुस्सा है ना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे बेटर करने का। चलो, मैं और नंदिश रेडी है। अभी जो हो रहा है फोटो ले लीजिए, बाद में काम आएगा। दोस्ती चाहे टूट भी जाए पर उसमें इतना मान होना चाहिए कि कभी अगर साथ होना पड़े तो नजर झुकानी ना पड़े।
ये वॉक हमारी दोस्ती के नाम। हाय मेरा छोटू। नंदिश जी, आज के मेरे शो के बेस्ट मॉडल थे आप। थोड़ी तारीफ की बौछार मेरी भी कर दो। अभी शो खत्म नहीं हुआ और प्रॉब्लम्स भी बाकी हैं। क्या? अब क्या प्रॉब्लम है? मैंने शो के सबसे आखिर में आने वाले शो स्टॉपर के लिए एक स्पेशल कॉस्ट्यूम प्लान किया था। अब मुझे नहीं लगता कि कोई अकेले रैंप पे चलेगा। आई थिंक वो कॉस्ट्यूम कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ तो कर दो कैंसिल। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वसुंधरा राठौड़ खुश हो जाएगी, क्योंकि बिना शो स्टॉपर के फैशन शो पूरा थोड़ी ना होता है। उन्हें लगेगा कि हमारी तमाम कोशिशों के बाद भी हमारा शो पूरा नहीं हुआ, हिट नहीं हुआ। लेकिन आशीष, इतनी मेहनत के बाद भी अगर शो हिट नहीं हुआ ना, तो हमारा इवेंट फ्लॉप हो जाएगा। इसका मतलब जानते हो क्या? कुसुम आंटी ने जो पैसे लगाए हैं वो सारे के सारे डूब जाएंगे। कैंसिल कर देते हैं। हाँ कैंसिल कर दो। अरे हाँ, सुन लिया। अब वो सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम अच्छी तरह समझ रहे हैं। तुम दोनों हमें उकसा रहे हो, हैं? जिससे हम भी मैदान में कूद जाएं। हमें कोई एक बौड़ा में का सब समझ में आता है हमें। लेकिन अब जब ओम और कुसुमी खुद वहाँ बेशर्मी करके, मतलब बेशर्मी नहीं, मजे कर रहे हैं, लुंगी पना कर रहे हैं, तालियां बज रही हैं वहाँ उनके लिए, तो हमें भी जोश आ गया। हम भी जाएंगे, मंच पे चढ़ेंगे, हम भी करेंगे फैशन शो। सोना तिवारी, ये नाम याद रख लीजिए, क्योंकि बस नाम ही काफी है। अगर समाज के 10-20 गीदड़ मिल भी जाए, तब भी एक शेरनी का मुकाबला नहीं कर सकते। बाकी सब जोड़े में आए, पर ये अकेली क्यों? क्योंकि ये शेरनी है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोग। एक मिनट, ये फैशन शो था, ये फैशन शो नहीं बल्कि मजाक है। देखा आप सबने कैसे इस लड़की ने अपनी फैमिली को रैंप पर चलाने को फैशन शो का नाम दिया। ऑडियंस तो सच क्यों नहीं बोलती कि तुम्हें असली मॉडल्स मिले ही नहीं, और इसीलिए तुम्हें आधे टेढ़े लोगों को रैंप पर चलाना पड़ा। इवेंट मैनेजर की हैसियत से तुम फेल होगी मैत्री। अब बिल्कुल सही कहा आपने, इसी बात पर तालियां तालियां
मैं फेल नहीं हुई हूँ मैम, बल्कि मेरे इन्हीं सुंदर से मॉडल्स ने इस फैशन शो को और भी स्पेशल बना दिया। वैसे ये फैशन शो किसके लिए है? ये कपड़े कौन खरीदने वाला था? स्पेशल मॉडल्स जो यहाँ पे रैंप पे चलते? नहीं ना। तो फिर ये कपड़े इन्हीं में से इन्हीं जैसे लोग क्यों नहीं पहन सकते? ये इन्हीं का शो है, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के लिए। इट्स अ शो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हम भी मैत्री जी की बात से सहमत हैं। मॉडल्स बुला के तो हर कोई फैशन शो करता है, लेकिन अपने ही परिवार के लोगों को मॉडल के रूप में लाकर इन्होंने एक मिसाल कायम की है। जिन महिलाओं ने ये कपड़े बनाए हैं, उनके सशक्तिकरण के साथ साथ अपने घरों की महिलाओं को भी उनकी शक्ति और उनकी काबिलियत का एहसास कराया है। मैत्री जी, हम सब आपके आभारी हैं। थैंक यू। मेंशन नॉट। ताई जी, आप ना हिट हो, आप सुपर हिट हो। स्वभाव के सरल है, घमंड बिल्कुल भी नहीं है। हाँ हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं। पर आंटी जी, थैंक यू सो मच। सच में आप ना अकेली ही काफी हैं। हाँ ठीक है ठीक है। अब तुम हमारे नंदिस के लिए जसोदा माँ बन के आई हो, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारी मुश्किलों को थोड़ा तो हरने की कोशिश करें। वैसे ताई जी, पिछले 2-3 दिनों से आप कुछ ज्यादा हेल्प नहीं कर रही मैत्री की। आप दोनों की टीम ना हिट है। हाँ तो करेंगे, काहे नहीं। ये अपने आप को मैत्री मिश्रा चाहे कितना भी बोले, लेकिन हमारे लिए तो ये हमेशा मैत्री सारांश तिवारी है और रहेगी। हम अपनी बहू की मदद कर रहे हैं। कान खोल के सुन लो तुम लोग। घर के अंदर रसोई घर में बर्तन चाहे कितना भी खनके, लेकिन बाहर वालों के सामने क्रोकरी सेट पूरा का पूरा दिखना चाहिए। हाँ। और वसुंधरा राठौड़ का चेहरा देखा था आपने? कितना उतर गया। इतना तो कोई बड़ा के एसआर के भी नहीं उतरता। मैत्री, तुमने ना साबित कर दिया, ये हमारी सफलता ही हमारा सबसे बड़ा बदला होती है। आई रियली होप वसुंधरा आंटी को अपना सबक मिल गया। सबक तो उसे मैं सिखाऊंगी, वसुंधरा स्टाइल। दीदी, गंगा मैया भली करे। हम कह रहे थे कि अब जो बंटाधर होना था वो हो गया, तो घर चले। भैया, हार कर घर जाना मेरी फितरत में नहीं है। मेरी चाल तब तक खत्म नहीं होती जब तक मैं बाजी जीतना चाहूं। हाय, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। वैसे मैत्री के बारे में मेरी राय गलत थी। अच्छा? मानती हूँ कि लोगों की काबिलियत के बारे में आप मुझसे बेहतर जानती हैं। ये तो आपका बड़कपन है, पर मैत्री का जज्बा लाजवाब है। ऐसे टैलेंट को तो सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो खुद मैत्री से मिलना चाहती थी। अच्छा? वो क्या है ना, कभी कोई इवेंट वगैरह आ गया तो पता होनी चाहिए किसे कहाँ कांटेक्ट करना है, राइट? और वैसे मैत्री के पास कोई ऑफिस या ऐसा कुछ सेटअप है नहीं अभी। कंपनी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी नंबर भी नहीं है। क्या है ना, आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स होते रहते हैं। एक आध इवेंट के नाम पर इन्वेस्टर से कई सारे इवेंट्स का पैसा लेकर गायब हो जाते हैं। कोर्ट में ऐसे केसेस बहुत आते हैं, बट आई एम श्योर मैत्री ऐसी नहीं है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ। आशीष, तुमने और तुम्हारे परिवार ने मैत्री की बहुत मदद की है।
और उसके सपनों में अपनी मेहनत जोड़ने के लिए तुम्हारा और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सबने साथ दिया, पर सबको साथ कौन लाया? आपकी बेटी मैत्री। अंकल, आपकी बेटी मैत्री बहुत पैसे छापने वाली है, इसकी कंपनी बहुत हिट होने वाली है। हेलो मैत्री। जी मैम, आइए ना। भाई मानना पड़ेगा, आपने बेमिसाल इवेंट करवाया है। ये रहा इस इवेंट के लिए आपका रीएम्बर्समेंट चेक। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लेकिन ये चेक ना मैं सबसे पहले जाके उन औरतों को दूंगी जिनकी वजह से इवेंट हुआ है। वैसे मैम, मेरी कंपनी की फंडिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए मुझे आपके ऑफिस कब आना होगा? हम फंडिंग के लिए अपनी टीम के साथ आपसे मिलने आपके ऑफिस ही आएंगे। वहीं पर आपका एड्रेस प्रूफ, जीएसटी नंबर, आधार नंबर और कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वेरीफाई करके फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेंगे। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, आप आराम से आ जाइएगा, हम तब तक सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर्स रेडी कर लेंगे। मैत्री, आपके ऑफिस का एड्रेस क्या है?